अलग है बेनीवाल के मुद्दे और अलग है बेनीवाल से उम्मीद, अलग है बेनीवाल से अपेक्षाएं और अलग है बेनीवाल पे भरोसा। क्यों राजस्थान की राजनीति में बेनीवाल सबसे अलग है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे राजस्थान में जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में सबसे अलग तरीके से, सबसे अलग मुद्दों से, सबसे अलग अपेक्षाओं से, सबसे अलग उम्मीदों से जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, विश्लेषण करते हैं हम आपके बीच होने वाली खबरों का, ताकि आपको परत के नीचे की परत और पर्दे के पीछे का पर्दा पुरजोर तरीके से पता चले। आज हम बात कर रहे हैं कि महज कुछ महीने शेष हैं जिस राजस्थान के चुनाव में, उसमें क्यों हनुमान बेनीवाल सबसे अलग, सबसे जुदा है और क्यों हनुमान बेनीवाल के मुद्दे से लेकर उनसे की जाने वाली उम्मीदें भी सबसे अलग और सबसे जुदा है। यही नहीं, उनके राजनीति को करने के तरीके भी सबसे अलग और सबसे जुदा है। जहां एक तरफ सियासत सिर्फ और सिर्फ लाल डायरी से लेकर आरोप प्रत्यारोप पे चल रही है, जहां एक तरफ मुद्दे केवल और केवल ये चल रहे हैं कि कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि लाल डायरी से बहुत सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस के पता चलते हैं, तो कांग्रेस कहती है कि वसुंधरा राजे ने भी बहुत सारे भ्रष्टाचार किए थे, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरीके से भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ये लोग चल रहे हैं। लेकिन बेनीवाल उन बातों को उठाते हैं, हनुमान बेनीवाल उन मुद्दों को उठाते हैं जो आम आदमी को कहीं ना कहीं कचोटते हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो और चाहे वो बजरी माफिया का मुद्दा हो, उनके दिल में तंग करती है उन्हें वो बात कि किस तरह से सरकार आम जनता के खजाने को खाली कर रही है और किस तरह से उसके साथ बेईमानी हो रही है, किस तरह से बजरी माफिया से लेकर टोल माफिया तक पनप रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर आम लोगों में इंजेक्ट होने की कोशिश हनुमान बेनीवाल लगातार कर रहे हैं और अपने तरीके से दोनों ही पार्टियों को ज़बरदस्त तरीके से दहाड़ते हैं उन पर और बताते हैं उनको कि उनकी क्या गलती है। दो टूक शब्दों में बिना किसी डिप्लोमेसी की वो बात करते हैं। इसी के अलावा अगर रिजल्ट्स की बात करें कि कौन कितने ज़्यादा नतीजे लेकर आया, तो देखना पड़ेगा आपको कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई बोलता नहीं और हनुमान बेनीवाल का काम हर कोई करता है। केंद्र ने भी सबसे ज़्यादा योजनाएं इसीलिए शायद नागौर में दी है और सबसे ज़्यादा काम नागौर का कराया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की साफगोही ऐसी है, हनुमान बेनीवाल का जलवा ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल से कोई बैर ले ही नहीं सकता। और इन्हीं सब मुद्दों पर हनुमान बेनीवाल लगातार तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहे हैं और समझना पड़ेगा इस बात को कि ऐसा क्यों है कि तमाम सारे राजस्थान को एक हनुमान बेनीवाल से बहुत अलग तरह की अपेक्षाएं हैं। देखिए, राजस्थान की जनता आप कहीं ना कहीं जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उस पर पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो वही पेपर लीक होते हैं, वही भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार होती है, वही सारे ढाक के तीन पात होते हैं। और ऐसे में लोगों के लिए स्टैंड करने वाला, अपनी बात पे टिके रहने वाला, अपनी बात को साफ गोही से बजाय नंबर्स हो ना हो कहने वाला, उन्हें एक ही शख्स नज़र आता है और वो हनुमान बेनीवाल है। समझना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए शायद लोगों को हनुमान बेनीवाल से सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और अब हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त एक्शन मोड पर आते हुए अपनी सदस्यता को बढ़ा रहे हैं।
और साफ तौर पे वो बिल्कुल साफ गोही से कहते हैं कि ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई भी राजस्थान का भला नहीं कर रहा है। और जाहिर तौर पर भीलवाड़ा में जो हमने देखा, भट्टी में एक नाबालिग को पूरी तरह से जला दिया गया। अपराध, महिला अपराध जिस चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं, वो दिखाता बताता जताता है कि राजस्थान का विकास किस तरफ जा रहा है। जिस तरह से तमाम सारे माफिया पनपते जा रहे हैं, उन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से राजस्थान का विकास घुटता जा रहा है, जिस तरीके से राजस्थान का खजाना खाली होता जा रहा है, प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। उससे पता चल रहा है कि राजस्थान कैसे कंगाली की अवस्था पे आ रहा है। जिस तरह केंद्र पे भले ही कितने आरोप मढ़ रही है, लेकिन सरकारें यहां की अपने गिरेबान में नहीं देख रही है कि उन्होंने खुद ने कितनी महंगाई बढ़ाई हुई है। 96 रुपये लीटर पेट्रोल हरियाणा में मिलता है, लेकिन यहां 108 मिलता है। कमोबेश पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाती है। इन तमाम सारी बातों में जो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, जो शायद लगता है लोगों को कि ये आएगा तो हमारा काम कराएगा, वो हनुमान बेनीवाल से नज़र आती है। और इसीलिए इस भीड़ वाली राजनीति में एक अलग आस जो नज़र आती है, वो हनुमान बेनीवाल से आती है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।